नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक दर्शन पर क्या करना है, वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुश्रुत संहिता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सुश्रुत संहिता क्या करना है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है, इसको क्या करना है, समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महाकवि कालिदास हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है, यानी कि महाकवि कालिदास के जो भी काव्य हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य के नामकरण पर क्या करना है, किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य के नामकरण पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है किराता अर्जुनियम में वर्णित वनेचर की उक्ति का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि किराता अर्जुनियम नामक जो महाकाव्य है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य में जो वर्णित वनेचर है, यहाँ पर दोस्तों आपको किराता अर्जुनियम में वर्णित वनेचर की उक्ति का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर सही टिप्पणी लिखिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुमार संभव नामक महाकाव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक के आधार पर क्या करना है, नीति शतक के आधार पर सतमित्र का लक्षण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक के अनुसार क्या करना है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए। यानी कि जो कुमार संभव महाकाव्य है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको कुमार संभव महाकाव्य में जो वर्णित प्रकृति चित्रण है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, कुमार संभव के आधार पर क्या करना है, कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो भारवी है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर भारवी के भाषा सौष्ठव पर क्या करना है, भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो कालिदास है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखना है। यानी कि कालिदास की शैली की जो भी विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर सही प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्यभट्ट है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर क्या करना है, सही प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है रामायण का महत्व लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण है,
रामायण का क्या महत्व है। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको रामायण का महत्व लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम के आधार पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का सही परिचय दीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो किराता अर्जुनियम है, किराता अर्जुन जो महाकाव्य है, किराता अर्जुन महाकाव्य के आधार पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का क्या करना है, सही परिचय देना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर विद्या प्रशंसा अथवा परोपकार प्रशंसा पर सही लेख लिखिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक के आधार पर क्या करना है, नीति शतक के आधार पर विद्या प्रशंसा अथवा परोपकार प्रशंसा पर क्या करना है, सही में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भर्तृहरि के जीवन वृत्त एवं स्थिति काल पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भर्तृहरि है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भर्तृहरि के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और इनके स्थिति काल पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के प्रथम सर्ग की महत्ता की विवेचना करते हुए प्रथम सर्ग की कथा सहित उल्लेख कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग की महत्ता बताना है और महत्ता बताए तो क्या करना है, प्रथम सर्ग की कथा का सही में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, किराता अर्जुनियम के जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि भारवी का काल निर्धारण करके व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि भारवी है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर महाकवि भारवी का काल निर्धारण करना है और काल निर्धारण करके क्या करना है, व्यक्तित्व का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कात्यायन एवं पतंजलि पर सही टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कात्यायन है और जो पतंजलि है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको कात्यायन और पतंजलि पर क्या करना है, कात्यायन और पतंजलि पर सही टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताएं हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि पर सही टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको आदि कवि वाल्मीकि पर क्या करना है, आदि कवि वाल्मीकि पर सही टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, सबसे पहले आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताना है कि ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि ज्योतिष शास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यानी कि ज्योतिष शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, ज्योतिष शास्त्र का विकास कैसे हुआ, यहाँ पे आपको ज्योतिष शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और ज्योतिष शास्त्र के विकास पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दर्शन के जो मूल तत्व है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया है। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।